हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यह स्टोरी है नेपाल के सिंधुपाल चौक की, जिसमें एक आतंकवादी गुट वहाँ के स्थानीय लोगों को बंदी बना लेता है। आतंकवादी गुट का लीडर उनसे मिलने के लिए पहुँचता है और देखता है वहाँ क्या चल रहा है। साथ ही उन्होंने एक रॉ एजेंट के सैनिक को भी बंदी बनाया होता है और उससे जांच पड़ताल के लिए लीडर को वहाँ आना पड़ता है। लीडर ने जांच पड़ताल के लिए एक मेजर को उसकी निगरानी के लिए सैनिक के पास छोड़ रखा होता है, जिससे वो पूछताछ करते हैं। पर उन्हें लंबी चौड़ी पूछताछ के बाद भी कुछ हाथ नहीं आने वाला था। तो खुद उस आतंकवादी गुट का लीडर उससे पूछने के लिए वहाँ पहुँचता है। वह उनसे पूछता है कि तुम्हारे साथ कितने और सैनिक आए हैं, तुम्हारा अगला टारगेट क्या है और तुम क्या चाहते हो। इन स्थानीय लोगों को छुड़ाना चाहते हो या तुम्हारा कोई और ही अन्य मकसद है। तभी उस टाइम उस सैनिक के साथी और पहुंच जाते हैं उस एरिया पे, जो उस रॉ एजेंट की सेफ्टी के लिए वहाँ पहुँचते हैं। उनको मिशन दिया जाता है कि वहाँ पर आज के ही दिन पूरा एरिया क्लीन करना है और उस रॉ एजेंट को वापसी सही सलामत उसके वतन ले जाना है। वो तेज़ी से आगे बढ़ते हैं उस एरिया की ओर और पूरी तबाही मचा देते हैं। स्थानीय लोगों को पता चल चुका होता है कि रॉ एजेंट्स आ चुके हैं। साथ ही उस आतंकवादी गुट को भी, आतंकवादी गुट के सैनिक अलर्ट्स हो जाते हैं। सारे सैनिक अपनी पोजीशन ले लेते हैं और रॉ एजेंट्स के नौजवान अपनी मशीन के साथ आगे बढ़ते हैं। उनकी वेपन्स इतने हाई टेक्नोलॉजीज होते हैं कि उनके सामने आतंकवादी गुट के सैनिक नहीं टिक पाते। उनको वो बुरी तरह गोलियों से बुनते हुए आगे बढ़ते हैं और उस बिल्डिंग की ओर चलना शुरू कर देते हैं। गाड़ी को पीछे घुमाते हुए उस बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर सैनिकों को मारते हुए आगे जाते हैं। रॉ एजेंट्स का लीडर काफ़ी ब्रेव और इंटेलिजेंट था। उसने एक ही शॉट से कई सारे सैनिकों को रास्ते से हटा दिया। आगे बढ़ते हुए जाते हैं, काफ़ी सैनिकों को मारते हैं और चलता फिरता उनकी गाड़ी नहीं बिल्कुल टैंक था, जिसमें वेपन्स की जो एमोस होती हैं वो काफ़ी हैवी यूज़ होती हैं और साथ ही वो बंदूक के साथ भी फायर करते हैं और बिल्डिंग्स को तबाह करते हुए आगे जाते हैं। आतंकवादी के गुट्स के लीडर को पता चल चुका होता है कि वहाँ पर रॉक के सैनिक आ चुके हैं और वो अलर्ट्स जारी कर देते हैं। साथ ही रॉ एजेंट्स भी काफ़ी अलर्ट्स होकर आगे बढ़ते हैं, बिल्डिंग्स को उड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। साथ ही अपनी गाड़ी का बोनट आगे की ओर ले जाते हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर चढ़ते हैं और साथ में जो पीछे की एक गाड़ी आती है उनका पीछा करते हुए उसको गोलियों से भूनते हुए नीचे गिरा देते हैं। गाड़ी नीचे गिरती है और ये खुश होते हैं। फाइटिंग ज़बरदस्त चलती रहती है। बिल्डिंग तोड़कर अंदर गाड़ी जाती है, उसके पीछे दूसरी गाड़ी भी आती है। तोड़ते हुए अंदर ही पहुंच जाते हैं और वहाँ पर फाइटिंग चालू होती है। उन्हें मिशन दिया होता है कि उन्हें कुछ घंटों का ही टाइम है और वह उसे पूरा यूज करें। कुछ भी टाइम वेस्ट करने का उनके पास समय नहीं होता है। वो फटाफट से अपना मिशन जारी रखते हैं और फाइटिंग जारी रखते हैं। वो एक बताते हैं यहाँ पर हमसे पहले कोई आया है। उसका लीडर बताता है यहाँ से पहले कोई नहीं आया है और जो आया है वह बच के भी नहीं गया है। वहाँ एक एरोप्लेन आता है जो आतंकवादी गुट का होता है। वो अपनी बाइक से निकालते हैं रॉ एजेंट्स और उस बाइक के ऊपर ही चढ़ा देते हैं। बाइक के साथ एरोप्लेन नीचे गिरता है और डैमेज हो जाता है। एरोप्लेन के डैमेज होने से काफ़ी सैनिक घायल होते हैं और फाइट चालू होती है। मेन बिल्डिंग की ओर रॉ एजेंट्स का एक सैनिक बुरी तरह गोलियों से अंधाधुंध फायरिंग करते हुए
काफ़ी सैनिकों को मार देता है और इस सैनिक के पास बुलेट्स ना होने के कारण वो फाइटिंग हाथ से ही करता है। दरवाजे को तोड़ते हैं, अंदर जाते हैं और चेक करते हैं कि रॉय जेम्स को कहाँ किस कोने पे रखा हुआ है। उस कमरे की तलाश के लिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ फाइटिंग होती है उस नौजवान से जो काफ़ी मार्शल आर्ट में परफेक्ट होता है। उसकी एक लास्ट बुलेट सी थी जो उसने वेस्ट कर दी और फाइटिंग चालू हो जाती है उसकी पेन से। काफ़ी वेल फाइटिंग चलती है और वह इस फाइटिंग को आसानी से जीतता है। आगे बढ़ता है। आतंकवादी गुट के लीडर्स उससे पूछने की कोशिश करते हैं। उसी टाइम वहाँ विस्फोट होता है और वे नीचे गिर जाते हैं। सैनिक को गोली से मार दिया जाता है और ये शॉट्स काफ़ी लाजवाब होता है। सैनिक आगे पहुँचते हैं, अपने लेफ्टिनेंट से बोलते हैं उसको उठाओ और इससे पता करो ये कौन है। तब उसे पता चलता है ये हमारा पुराना रॉय जेम्स था। उसको पूछते हैं और कैसी रही। वो बोलता है अभी तो ठीक ही है, बट मैं एक बार यहाँ से उठ जाऊँ फिर मैं इनको बताता हूँ कि हम क्या है। वो बोलता है इस नापाक इंसान के कारण ही मुझे यहाँ बंदी बनाया गया जो वहाँ कोने पे पड़ा हुआ है। वह एक काफ़ी विलियन इंसान होता है, उसके कारण ही उसको यहाँ पे कैद कर लिया जाता है क्योंकि आतंकवादी गुट उस अमीर इंसान से पैसा हड़पना चाहते हैं और उसकी सेफ्टी के लिए इस रॉय जेम्स को वहाँ पे तैनात किया जाता है। रॉय जेम्स उस सैनिक से उसकी बंदूक लेता है जो काफ़ी हैवी होती है और उसके बुलेट्स काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। उस अमीर इंसान को भी लेके वो साथ में जाते हैं और बोलते हैं हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं, 10 मिनट्स के अंदर हमें यह एरिया खाली करना पड़ेगा, नहीं तो आतंकवादी गुट्स हम पर हावी हो जाएंगे और हमारा ये मिशन इम्पॉसिबल हो जाएगा। वो फटाफट वहाँ से निकलते हैं, वेपन्स लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बिल्डिंग से बाहर निकलते ही चालू होती है नई फाइटिंग। वो उसको लेके आगे जाते हैं। आतंकवादी गुट्स के सैनिक भी काफ़ी तैनात हो जाते हैं, अलर्ट रहते हैं। एक टावर के ऊपर चढ़ते हैं और वह लीडर अपनी लक्की रिंग पहनते हुए आगे बढ़ता है क्योंकि यह अपनी लक्की रिंग पहनकर सारे मिशन को कंप्लीट करता है, इसलिए वह फटाफट से रिंग पहनता है और आगे बढ़ता है। वाटर टैंक को नीचे रह जाता है। वाटर टैंक के गिरने से काफ़ी सैनिक पानी में फिसल कर नीचे गिर जाते हैं और काफ़ी सैनिक बह भी जाते हैं। केबल से अपने आप को बांधते हैं और वहाँ से निकलते हैं क्योंकि ये केबल्स सीधा उस इलाके से काफ़ी दूर निकाल देती है। रास्ते में काफ़ी सैनिक केबल्स के पास तैनात होते हैं, उनको बुरी तरह फायर करते हुए आगे बढ़ते हैं और काफ़ी सैनिकों को वो अपनी केबल के सारे ही मार चुके होते हैं। उनके सैनिक्स का एम्स काफ़ी परफेक्ट होता है। साथ में कार आती है, कार को भी पीछे से डैमेज करके उनको उड़ा दिया जाता है। साथ में आतंकवादी के द्वारा एक रॉ एजेंट्स जो उनका लीडर होता है उसको 2 बुलेट्स लग जाती हैं और वह नीचे गिर जाता है। बाकी सैनिक्स आगे बढ़ते हुए नदी में पहुंच जाते हैं जो वहाँ का बॉर्डर होता है। 2 सैनिक्स जंगल में उन आतंकवादियों के पास फंस जाते हैं। आतंकवादी की पूरी सैनिक आती है और उनके ऊपर अपनी हथियारों को तान देती है, पर उन्हें यह नहीं पता होता है कि उनका और एक और रॉ एजेंट होता है जो उन पर नज़र रखा होता है दूर से, यानी बोले तो स्नाइपरिस्ट। अब उनका स्नाइपिंग होने वाली है, उन्हें नहीं पता था। मिनटों में भी वो सारे ढेर हो जाते हैं और सैल्यूट किया जाता है उस स्नाइपर को जिसका एम कभी चूकता ही नहीं था। परफेक्ट शॉट